गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। दिस साइड मोहित हुसैन हियर। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीबीएसई एग्जाम हॉल के अंदर आपकी जो ऑफिशियल गाइडलाइंस आई हैं उनके बारे में। बहुत सारे बच्चे इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं, तो जिनकी वजह से उनका जो एग्जाम है वो कैंसिल आउट कर दिया जाता है। इवन उन्हें जो एग्जाम देने भी नहीं दिया जाता। ये जो गाइडलाइंस मैं आज आपको बताने वाला हूँ ये मस्ट कंपलसरी होने वाली है गाइडलाइंस। इन सारी की सारी गाइडलाइंस को फॉलो करने के बाद ही आपको अपना जो एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है, उसको कंडक्ट करना है। अगर आप इसमें से कोई भी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हो तो आपको जो है वो रेड लिस्ट के अंदर डाल दिया जाएगा, यानी कि जिसके का मतलब होता है कि अब से आप जो है वो एग्जाम नहीं दे सकते। इवन आपको पेनल्टी भी लगती है कि आने वाले 1 साल से या 2 साल तक आपको जो एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा बोर्ड एग्जाम से, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो इस तरह की नौबत हमने नहीं आने देनी होती है। एक तरह से हमारे पास एग्जाम का, बोर्ड्स का, अलग टीचर्स, अलग स्कूल सेंटर्स का बहुत साइड का प्रेशर होता है। तो इस तरह की गाइडलाइंस को अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो और ज़्यादा प्रेशर हमारे ऊपर जो क्रिएट होगा। तो हमने किसी तरह का प्रेशर को बिल्ड नहीं करना है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ सारी की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस जो आपको फॉलो करनी है, जिनके बारे में आपको जो है वो ध्यान रखना है। तो चलिए जल्दी मैं आपको सारी की सारी गाइडलाइंस बता देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपका टाइम बहुत सारा कीमती है, बोर्ड एग्जाम को प्रिपरेशन करने में आपको बिजी हो। तो फटाफट यहाँ पे हमारे पास कुछ गाइडलाइंस लिख रखी है जिसको आपने जो फॉलो करना है। सारी की सारी आपकी ऑफिशियल गाइडलाइंस है। पहली गाइडलाइंस है एंट्री नॉट परमिटेड आफ्टर 10 AM। तो ये चीज सबसे ज्यादा मेन है कि 10 बजे के बाद आपको जो वो एंट्री नहीं मिलेगी आपके एग्जाम सेंटर के अंदर, जहाँ पे भी आपका एग्जाम हॉल है। तो जिस स्कूल में भी आपका एग्जाम सेंटर होगा, जिस भी सेंटर में यहाँ पे आपको आया है, चाहे वो आपसे घर से पहले है, पास में है, दूर है, कहीं पे भी है, वहाँ पे आपको 10 बजे जो है वो अपनी एंट्री जो है वो लेनी पड़ेगी। 10 बजे के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी। अगर एंट्री नहीं मिलेगी तो आप जो है अपने एग्जाम्स को नहीं दे पाओगे। तो इस चीज़ का आपको खास करके ध्यान रखना है। बिफोर 10 AM तक आपको जो उस एग्जाम सेंटर के अंदर जो है वो वहाँ पे पहुंचना पड़ेगा और 10 बजे अपनी एंट्री जो है वो वहाँ पे जाके उस एग्जाम हॉल के अंदर, उस स्कूल के अंदर आपको जो है वो करवानी पड़ेगी। इन केस अगर आप 5 मिनट या 2 मिनट 3 मिनट अगर लेट भी हो जाते हो तो वैसे तो बिल्कुल भी नहीं करना, लेकिन एंट्री मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको फिर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। रिक्वेस्ट करोगे तो आपका प्रेशर क्रिएट होगा, पहले एग्जाम का प्रेशर होगा सुबह मॉर्निंग के अंदर। तो इस तरह की नौबत ना ही है। तो आप ट्राई करो कि आप 10 बजे तक हर हाल में आपकी जो एंट्री जो है वो हो जानी चाहिए। और जो आपका एडमिट कार्ड है उस पर भी यही चीज़ मेंशन है कि आपको 10 बजे तक अपनी एंट्री जो है वो लेनी पड़ेगी। उसके बाद आपको किसी भी प्रकार की जो एंट्री नहीं मिलेगी एग्जाम हॉल के अंदर। एंड नेक्स्ट, ये हमारी गाइडलाइन होगी। नेक्स्ट हमारे पास है डोंट इंडल्ज इन एनी अनफेयर मीन्स, यानी कि यूएफएम। इसका मतलब है आपको किसी भी एग्जाम हॉल के अंदर किसी भी तरह की कोई चीज़ को गॉसिप नहीं करनी है, चीटिंग नहीं करनी है, और ना ही आपको किसी चीज़ को जो है वो वायरल करना है कि ये हो गया, ऐसा हो गया। मतलब किसी भी तरह की जो आपको अनफेयर चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है जो आपके खिलाफ हो। अगर आप कुछ ऐसा करते हुए पाएंगे तो आपको इमीडिएटली जो है एग्जाम हॉल से बाहर निकाल दिया जाएगा और आपका पेपर को जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आपको किसी भी इंडल्ज का मतलब होता है कि इस तरह की कोई भी आपको गतिविधि, कोई भी ऐसा एक्टिविटी, कोई काम नहीं करना है जिससे सारा का सारा दोष आप पे आ जाए और आप दोषी जो करार दिए जाओ। तो इस तरह का आपको कोई भी काम नहीं करना है। उसके बाद एक चीज़ और बता देता हूँ, कई पेपर्स के अंदर फ्लाइंग भी आती है। फ्लाइंग एक तरह की सीआईडी की तरह टीम होती है, वो इमीडिएटली किसी भी पेपर के अंदर आ सकती है। किसी भी पेपर के अंदर आपको कोई भी क्लास के अंदर कोई भी टीचर आ सकता है। वो बाहर से आते हैं, इमीडिएटली आते हैं, पता नहीं चलता। वैसे ध्यान रखना कि कुछ जो स्कूल्स के टीचर्स होते हैं जो आपके बीच में एग्जामिनर होंगे तो वो आपको बता देते हैं कि वो आ रहे हैं, लेकिन कई बार उनको भी पता नहीं चलता कि वो आ चुके हैं। तो आपको इस चीज़ से जो है वो चौकन्ने रहना पड़ेगा, बिल्कुल एक्टिव रहना पड़ेगा, ताकि आपको पता लगे कि बाहर से कौन सा टीचर आ रहा है, कौन सा। अगर उन्होंने आपको चीटिंग करते हुए पकड़ लिया तो 1-2 साल तक वो आपको क्या कर देंगे, बैन कर देंगे। तो आप कोई भी बोर्ड एग्जाम को नहीं दे सकते। तो इस तरह के आपने खास करके इन सब चीज़ों का जो वो ध्यान रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, मतलब चीटिंग करने का खास करके जो है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद करते हैं नेक्स्ट। उन्होंने बोला है हमारे पास एडमिट कार्ड पे भी आपने ये लिखा कि आप ब्लू बॉल पेन पॉइंट को यूज कर सकते हो, जेल पेन को यूज कर सकते हो, फाउंटेन पेन को यूज कर सकते हो। उसके बाद पेंसिल को यूज कर सकते हो, इरेजर को यूज कर सकते हो, स्केल को यूज कर सकते हो, शार्पनर को यूज कर सकते हो। इन्हीं चीजों को आप जो अपने एग्जाम्स के अंदर यूज करते रहते हो और इन्हीं सब चीजों को आप अपने एग्जाम हॉल के अंदर जो है वो ले जा सकते हो। इसके अलावा आप कोई भी चीज को नहीं ले जा सकते, ना ही उसको अपने साथ कैरी करना। तो ये जो चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं वही चीजें आपके पास होनी चाहिए। तो आप चाहे तो आप ब्लू बॉल पॉइंट से भी पेन को यूज कर सकते हो, चाहे जेल पेन को यूज कर लो, चाहे फाउंटेन पेन को यूज कर लो। तो उसके बाद आपके पास पेंसिल ले जाओ अपने डायग्राम्स वगैरह, इरेजर भी होनी चाहिए, एक स्केल ले जाना और एक अपना शार्पनर ले जाना। पेन आप कोई भी ले आ सकते हो, बस ब्लैक पेन और रेड पेन कोई भी आपको अलाउड नहीं है। ब्लैक
और साथ में रेड, ये सब चीज़ आपको अलाउड नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल भी साथ में नहीं लेके जानी। अगर आप जानना चाहते हो कि कौन सा पेन मेरे लिए बेटर रहेगा एग्जाम के अंदर, किससे हमारी स्पीड बनेगी, किससे राइटिंग अच्छी आएगी, क्या इसका इंपैक्ट पड़ता है नहीं पड़ता, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो बनानी चाहिए या फिर नहीं बनानी चाहिए, तो उसका कमेंट करके जरूर बताना। तो उसके लिए मैं सारे पेन आपको यूज़ करके भी दिखाऊंगा कि कौन सा पेन जो आपके लिए बेस्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट गाइडलाइन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है मस्ट कैरी एडमिट कार्ड। ये सबसे ज़्यादा मेन है। अपने साथ अपना जो ओरिजिनल आपको एडमिट कार्ड दिया गया है स्कूल की तरफ से, ठीक है, वो आपको जो है सीबीएसई की तरफ से जो आपका एडमिट कार्ड आया है उसको आपने साथ में कैरी करना है। प्लस आपको कोई भी स्कूल का जो आपका आइडेंटिटी कार्ड होता है वो आपको साथ में कैरी करना है। ये दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। इन दोनों के बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी। इस चीज़ का खास करके ध्यान रखना। अगर स्कूल एंट्री कार्ड नहीं है तब भी एंट्री नहीं मिलेगी, अगर एडमिट कार्ड भी नहीं है तब भी आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ये दोनों जो है आपके लिए मस्ट कंपल्सरी है कि ये दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो इसके अलावा जो नेक्स्ट गाइडलाइन है हमारे पास, रेगुलर स्टूडेंट, जितने भी रेगुलर स्टूडेंट है मतलब जो डेली स्कूल जाते हैं उनको एग्जाम हॉल में अपनी स्कूल यूनिफॉर्म के अंदर ही जाना है। आप कोई दूसरे कपड़े पहन के मत जाना। तो जितने भी रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे स्पेशल गाइडलाइन दी गई है कि आपको स्कूल यूनिफॉर्म के अंदर ही जो अपने एग्जाम हॉल के अंदर एंट्री देनी है, करनी है। तो वहीं पे आपको जो है एंट्री मिलेगी विद इन स्कूल यूनिफॉर्म। तो आपको स्कूल यूनिफॉर्म के अंदर ही जाना है, कोई दूसरे कपड़े पहन के मत जाना। तो इस चीज़ का खास करके ध्यान रखना। और यहाँ पे ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है, मोबाइल, कैलकुलेटर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर नॉट अलाउड। तो आपको किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अलाउड नहीं है। कोई भी स्मार्ट वॉच नहीं पहन के जाना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को हैबिट होती है जल्दी में स्मार्ट वॉच को पहन के चले जाते हैं, तो वहाँ पे आपकी स्मार्ट वॉच पकड़ ली जाएगी, आपको बाहर रखना पड़ेगा। तो या फिर उसको उतार के कहीं पर रखना पड़ेगा, फिर वो कहीं गायब हो जाएगी तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो गायब भी हो सकती है, पता नहीं आपको कहाँ फेंकनी पड़ेगी। तो इसलिए बेटर है कि आपको किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपको कैरी नहीं करनी है। ना मोबाइल, ना कैलकुलेटर अलाउड है आपको, ना ही आपको कोई भी स्मार्ट वॉच अलाउड है। तो एक चीज़ मैं आपको और भी बोलूँगा, क्योंकि आजकल बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि आपको स्मार्ट वॉच के अलावा जो नॉर्मल वॉच भी होती है उसके भी डिज़ाइन कुछ इस तरह से आ गए जो आपको जो है स्मार्ट वॉच की तरह ही लगती है, लेकिन एक्चुअल में होती वो नॉर्मल वॉच ही है। तो आपको किसी भी तरह की नॉर्मल वॉच भी नहीं पहन के जानी। आपका जो एग्जाम हॉल होगा जिसमें भी आपका सेंटर बना होगा तो उसके सामने दीवार पे आपके सामने वॉच लगी होगी। अदरवाइज जो बीच में टीचर्स घूम रहे होते हैं आप उनसे भी टाइम को पूछ सकते हो। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप खुद की वॉच ना ही लेके जाएं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक तो आपको वैसे भी अलाउड नहीं है, सिंपल वॉच भी बिल्कुल भी ना लेके जाएं। रही बात टाइम की, तो टाइम की जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिस भी सेंटर में आपका एग्जाम होगा तो वहाँ पे सामने वॉल पे आपकी जो क्लॉक लगी होगी। अदरवाइज जो बीच में आपके इन्विजिलेटर्स होते हैं उनसे भी आप उठ के अपना टाइम जो है वो पूछ सकते हो कि मैम कितना नहीं, वैसे और ना वो बता भी देते हैं। अगर नहीं भी बता रहे तो आपको बीच में अनाउंसमेंट करते रहते हैं इतना टाइम लेफ्ट रहेगा, हाफ टाइम हो गया। तो उस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर रहना है, ठीक है। आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा अपने एग्जाम हॉल के अंदर। बाकी एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ें और भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये जितनी भी चीज़ें आप यहाँ पे अपने कैरी करनी है, ब्लू बॉल पेन, ये सब कुछ आपका जो है वो ट्रांसपेरेंट किट के अंदर होना चाहिए। फिर अगर आप ज्योमेट्री ले जाना चाहते हो वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंट, पता है ना, ट्रांसपेरेंट, वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। तो अगर ट्रांसपेरेंट चीज़ के अंदर ही आप इन सब चीज़ों को जो है वो कैरी कर सकते हो। विदाउट ट्रांसपेरेंट कलर सब चीज़ों के अंदर आप इन सब चीज़ों को नहीं ले जा सकते, या फिर आपको ऐसे ही हाथ में पकड़ के इस सब चीज़ों को जो है वो लेके जाना पड़ेगा। दूसरी बड़ी एक और कंडीशन है हमारे पास, गाइडलाइन जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। दूसरी है हमारे पास एक तो कार्डबोर्ड की और दूसरी हमारे पास वाटर बॉटल की। क्या वाटर बॉटल और कार्डबोर्ड हम ले जा सकते हैं? देखो बच्चों, कार्डबोर्ड की अगर आपको नीड है, वैसे तो नीड नहीं होती है। तो अगर आपको लगता है कि मुझे कार्डबोर्ड पे लिखने की आदत है, उससे मेरी राइटिंग अच्छी आती है, क्योंकि कुछ बच्चों को हैबिट होती है कि नहीं मुझे कार्डबोर्ड चाहिए, तो वो भी आपको जो है वो ट्रांसपेरेंट ही लेके जाना पड़ेगा। लेकिन ये कुछ सेंटर्स आपको अलाउ करेंगे, कुछ सेंटर्स आपको अलाउ में भी ना करें। तो आपको मैं बता देता हूँ कि ट्रांसपेरेंट ही वैसे तो मांगा जाता है कि अगर आपके पास है तो आपको अलाउ कर दिया जाता है। तो ट्रांसपेरेंट ही आपको अपना कार्डबोर्ड लेके जाना है। और वाटर बोतल की भी आपको कैरी करने की नीड नहीं है। अगर लेके जानी है तो आपको ट्रांसपेरेंट ही लेके जानी पड़ेगी, जिसमें से आप एक आर पार देख सकते हो, वो होती है ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट ही आपके पास आपकी किट ज्योमेट्री होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट ही आपके पास कार्डबोर्ड होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट ही आपके पास आपकी जो वाटर बोतल होनी चाहिए। अदरवाइज तो वहाँ पे आपको पानी जो है एग्जाम हॉल के अंदर प्रोवाइड किया जाता है ऑलरेडी। लेकिन अगर आप फिर भी अगर खुद की पर्सनल बोतल कैरी करना चाहते हो तो आपको ट्रांसपेरेंट ही जो अपनी वाटर बोतल जो है वो लेके जानी पड़ेगी। तो आई होप आपको ये सारी की सारी कंडीशन अच्छे से समझ लगी होगी। टाइम से कॉलेज पहुंच जाना और इन्हीं पेन में से कोई पेन को यूज़ करना, और सारी की सारी जो चीज़ें आपको कैरी करनी है वो ट्रांसपेरेंट ही करनी है। चीटिंग करने का बिल्कुल भी रिस्क मत लेना। और एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप अपने किसी बेंच पे जाके बैठोगे जिस पे डेस्क पे आपको बिठाया जाएगा,
तो उसके आसपास देख लेना कोई चिट वगैरह, कोई पर्ची वगैरह, तो पेपर वगैरह तो नहीं गिरा हुआ। तो अगर कोई गिरा हुआ तो उसको पहले से ही रिमूव कर देना, इन केस कई बार में चेकिंग हो और आपको पता चले कि आपके डेस्क के नीचे, बेंच के नीचे कोई पेपर पड़ा है, लेकिन वो किसी और पुरानी स्कूल का क्लास को, लेकिन उस केस में फिर आप फंस जाओगे। वो जो टीचर इन्विजिलेटर होगा बोलेगा वो आपका ही है कि आपकी पॉकेट में से गिरा है। तो जहाँ पे भी आपका बैठ रहे हैं तो आसपास एक बार अच्छे से जो वो चेक कर लेना, वेस्ट पेपर, कोई चिट, कोई कुछ भी चीज़ ऐसी जो है वो ना पड़ी हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। इसी तरह की वीडियोस और भी आपका भाई लाता रहेगा, कैसी आपकी राइटिंग होनी चाहिए, क्या इसका इंपैक्ट पड़ता है, सेक्शन कौन सा अटेम्प्ट करना चाहिए, पेन्स कौन से यूज़ करने, ईच एंड एवरी अपडेट आपका भाई आपको जरूर देगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।